नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं अभी नालंदा जिले की जो 7 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से एक विधानसभा बिहार शरीफ पड़ता है। ये वही बिहार शरीफ विधानसभा है जहां से नीतीश कुमार को जितना बहुत मुश्किल होता है, खासकर पिछले 2 चुनाव में। कारण ये है कि यहाँ जो सबसे अधिक वोटर है वो कोयरी वोटर है। नालंदा जिला वैसे पूर्वी वोटर के लिए बहुत जाना जाता है, लेकिन ये जो वोटर है कोयरी वोटर है बहुत ज्यादा है, जिस कारण से नीतीश कुमार को जितना बहुत मुश्किल होता है। 2015 हो 2020 हो, 2 चुनाव में जदयू यहाँ से हार चुकी है, क्योंकि महागठबंधन में राजद को सीट 2020 में मिला हुआ था, तो सुनील कुमार जो है वहां से हार चुके हैं। लेकिन जितने वाले कैंडिडेट भी सुनील कुमार ही हैं। बात है ये है कि जो नालंदा जिला है ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और यहाँ से नीतीश कुमार, क्योंकि 2013 तक ये जो सीट थी वो नीतीश कुमार के हाथ में था। जैसे ही वो भाजपा से अलग होते हैं तो सुनील कुमार भाजपा के साथ विद्रोह करके भाजपा के साथ मिल जाते हैं। वहीं से नीतीश कुमार के लिए चिंता की घड़ी सीट के लिए शुरू हो जाती है। सुनील कुमार 2015 में चुनाव जीते, फिर 2020 में जीते, वो 2005 से जो माने कि 2020 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं इस सीट से। जाति से कोई नहीं आते हैं, कारण यही है उनके जीतने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है जाति वोट। तो जनता उनसे पूछते हैं यहाँ का समीकरण क्या है माहौल, जरा बताइए। यहाँ का माहौल अभी कुछ ऐसे पता नहीं चलेगा ऐसे, जब तक आप डीप में नहीं जाइएगा, लोगों को मतलब उनसे बात नहीं कीजिएगा। ठीक है, अभी नीतीश कुमार के फेवर में इसलिए कि गुड गवर्नेंस भी थोड़ा है। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट दो चीजें, ये दो चल रही है। दोनों अभी है, मतलब ऐसे कंटिन्यू करने एलजेपी तो इसके विरोध करता है कि गुड गवर्नेंस कहाँ है। गुड गवर्नेंस अपोजिशन में तो आप कर लीजिएगा तो बोलेगा कि है ही नहीं कुछ भी। इसका मतलब एलजेपी कहती है। एलजेपी नहीं, आप डाटा देखिए ना उठा के, क्राइम डाटा देख लीजिए, आप सारा कुछ देख लीजिए ना उठा के, क्या है नहीं है। एलजेपी के कहने से क्या होगा? आप गठबंधन वाले लोग उनके क्या एनडीए के साथी हैं वो। कौन? एलजेपी कहाँ कुछ बोलती है कि मतलब क्या यहाँ गवर्नेंस नहीं है तो रोज यहाँ पर मतलब एफआईआर होते रहता है क्या? अभी पटना में घटना उसको लेकर बहुत नहीं, वो तो आप अमेरिका में भी होता है, उसका क्या कीजिएगा? वो तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, उसका क्या कीजिएगा? ये मतलब आपको इजराइल ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें नहीं हो रहा क्या? उसमें कितने लोग हताहत हो रहा है? तो एक घटना को लेकर के पूरे गवर्नेंस को आप मतलब कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं? ये गलत चीज है। आप डाटा उठा के देखिए, पर डे के हिसाब से देखिए, एरिया वाइज देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या नहीं है। अभी राजगीर में एक विपक्ष में होने का, एक विपक्ष में मतलब है हम जीते हुए हैं, विपक्ष में है, और कुछ भी बोलना वो तो अलग चीज है। आप डाटा उठा के उनके पास है, डाटा की कितना यहाँ पर होता है सब क्राइम वगैरह नहीं है। तो ऐसा तो नहीं, गृह जिला होने के कारण थोड़ा बेहतर यहाँ पे है। गृह जिला का नहीं, आप कहीं भी पूरे बिहार में आप सर्वे कर लीजिए, कहीं बिहार से उतना क्राइम नहीं होता जितना दिल्ली और बाकी सब जगह में होता है। बिहार में अभी क्राइम रेट बहुत नीचे है तो दूसरे स्टेट के बनिस्पत में। पुल गिर जाता है, डेवलपमेंट की बात करें, पुल गिर जाता है, इतना सारा पुल गिरा। बात वो है कि वो तो अब तो जिस कंपनी को ठेका दिया गया वहां पर अब एक ही चीज पर थोड़ी सिर्फ मटेरियल के वाइज तो पुल गिरा नहीं होगा। अब जिस ब्रिज पर बना हुआ है उसे इंसिडेंट तो होते रहता है। 100 में एक इंसिडेंट को लेकर उसी को पकड़ के आप बैठे रहेगा तो ये कोई बेस नहीं। 100 में अगर 50% से ऊपर जा रहा है या उसका ज्यादा रेट है तब आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है। यहाँ पर 2022 में तो कहीं से पुल लगातार गिरा जा रहे थे। देखिए, इतना बड़ा जिस लेवल पर काम यहाँ हो रहा है ना, वहाँ पर थोड़ा बहुत इंसिडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस कंपनी को ठेका दिया गया वो कंपनी जिम्मेवार है, गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं है उसके लिए। गवर्नमेंट उसमें कमीशन थोड़ी खा रहा है, उसमें कंपनी बना रही है वो जिम्मेवार है ना, उस पर वो कार्रवाई होगा ना, या जो उसका ठेका ले रहा है उसको कटघरे में रखा जाएगा। गवर्नमेंट बेरोजगारी पे क्या है? सब जगह है और सब जगह चलता रहेगा। वैसे इस गवर्नमेंट में देखिए, अगर हम जो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, गवर्नेंस सही रहेगा ना तो लोग रोजगार भी अपना कर लेंगे। सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता। हम भी MBA किए हुए, हमें PGDM किए हुए, 5 साल दिल्ली में जॉब किए, फिर अपना स्टार्टअप स्टार्ट किए, तो ये रोजगार नहीं है क्या? नहीं, बड़ी कंपनी लगाने के बाद नीतीश कुमार पिछले बार चुनाव कर, आपकी क्या माइंड कैपेसिटी, सब गवर्नमेंट थोड़ी करके देगा आपको। आपका क्या प्लान, प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट बनाइए उसका। जो बड़ी कंपनी उनको तो सरकार ही ला सकती है ना। गवर्नेंस की बात बिना, अगर गवर्नेंस इतनी अच्छी है तो क्यों नहीं आ रही कंपनी? तो ऊपर की चीज ऊपर पूछिए आप। अगर गवर्नेंस अच्छी है, आपके अनुसार करेक्ट गवर्नेंस अच्छी है तो क्यों नहीं आ रही है कंपनी? बात यही है ना कि जितनी भी अभी चिप्स की कंपनी थी वो चला गया, तो बोला गवर्नेंस, उस सबसे बड़ा कारण गवर्नेंस ही बताया उसने कि गवर्नेंस अच्छी नहीं है।
नहीं, यहाँ पर वैसे मतलब उनका क्या थॉट है, क्या है, मतलब तो उनसे बात करने पर पता चलेगा, पर ऐसा नहीं है कि बिहार शरीफ में क्या काम हुआ? क्या बिहार शरीफ बिहार शरीफ में रोड डेवलपमेंट वगैरह देख नहीं रहे। 24 आवर बिजली है, पानी आपको है, घर घर पहुंचा दिया। स्कूल जितना भी हॉस्पिटल वगैरह था, हेल्थ जितना भी था, वो मतलब क्या कहते हैं, एजुकेशन सब लगभग खत्म हो चुका था, सब लगभग खत्म हो जाता, फिर से उसको जिंदा किया। अब आदमी करेगा तब ना, ईमानदारी से, अब आदमी करेगा तब ना, उसमें जब गवर्नमेंट इतना किए तो फिर कारण क्या था 2 बार चुनाव हारने का? यहाँ से जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो 2 बार चुनाव हार गए। पॉलिटिकल यहाँ चलता रहता है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। ये पॉलिटिकल जो गठबंधन वगैरह जो होता है ना, लोगों को क्या चाहिए, अभी जितना लोगों को मिल रहा है ना, उसके बावजूद भी अगर वो फिर एक जाति कॉन्सेंट्रेटेड ही रहेंगे, तब तो इसका क्या लेना देना इससे, इसे डेवलपमेंट से मतलब ही नहीं है। यहाँ पर जनसुराज का क्या है बेस? देखिए, आदमी बहुत इंटेलेक्चुअल है, प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, और मतलब हैं फ्यूचर में तो हैं। अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस बार क्या होगा नहीं होगा, पर आने में मतलब हम यहाँ जो युवा लोग हैं ना, वो पसंद करता है उनको। बिहार नीतीश शरीफ कुमार के बाद अगर कोई है इंटेलेक्चुअल नेता तो सिर्फ जनस्वराज के हैं, मतलब प्रशांत किशोर ही हैं जो इस चीज को अंडर समझते हैं। बाकी सब तो धूल, मतलब क्या कहते हैं, बयानबाजी करता है खाली। किसी के पास ना कोई डाटा है, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। राहुल गांधी बोले थे ना पिछले चुनाव में कि क्या कहते हैं, हर किसका 1.5 लाख रुपए देंगे ना, हर मतलब हर नागरिक को। नहीं, 1.5 लाख रुपए की बात नहीं हुई थी। कितना हुआ था ईयरली, कितना की बात हुआ था? वो तो एलिगेशन भाजपा पर लगाते हैं 15 लाख वाला। 15 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, 15 लाख की बात नहीं। वो चुनाव में उनका मैनिफेस्टो में था ना कि हम इतना देंगे, सब पर जीतने के बाद पर नागरिक को देंगे ना, हर आदमी को इतना देंगे, मतलब 5,000 मंथली आ रहा था। अब जीडीपी जरा भारत के जीडीपी या उनका जो कॉस्ट है दोनों जरा मिला के देख लें, कैलकुलेशन तो एकदम इजी है। भारत के जीडीपी से भी कहीं ज्यादा उनका वो मतलब खर्च कहाँ से लाते हो? भारत को गिरवी रख के लाएंगे। 3.5 ट्रिलियन तो भारत का जीडीपी ही है, मतलब और उससे भी ऊपर आ रहा है उनका कॉस्ट, जो बोल रहे हैं कि पर मंथ पर हर आदमी को 5,000 6,000 रुपए देंगे वो। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर इतना इंटेलेक्चुअल है, फिर बोलते बोलते रुक जा रहे हैं कि इस बार उनका चांस नहीं। क्या इतना इंटेलेक्चुअल होने के बाद? इंटेलेक्चुअल से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इंटेलेक्चुअल यहाँ पर जातीय गठबंधन भी है, बहुत सारा माइंड में पहले से जो है ना रूढ़िवादी जो चीजें है ना, पैटर्न चलता रहा, पैटर्न टूटा है नीतीश कुमार के टाइम में बहुत। नहीं तो नीतीश कुमार जिस जाति से बिलोंग करते हैं ना, उनका परसेंटेज आप देख लीजिएगा कितना परसेंट हो, लगभग 2%। बस 2%। 20 साल से अपन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जाति कॉन्सेंट्रेटेड चुनाव है उनका। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति। जिस दिन प्रशांत किशोर का माहौल बन जाएगा, इसके बाद कोई ऑप्शन अगर आदमी देख रहा है तो सिर्फ वही है ऑप्शन। इसके बाद तेजस्वी की तरफ नहीं देख रहे लोग? तेजस्वी की तरफ नहीं, नीतीश कुमार के बाद सिर्फ सीधा ऑप्शन वही है, एकदम सेकंड ऑप्शन वही है। तेजस्वी नहीं है? हमको तो नहीं लगता, कि वो मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो। अपना अपना सोच लोगों का, क्या कह सकते हैं। अभी तेजस्वी में घर में फूट पड़ा हुआ है अभी। नहीं, उनके पारिवारिक माहौल में नहीं जान रहा चाहता, उस सबसे कोई लेना देना नहीं, पब्लिक उससे कोई लेना, सब में होता है, आप में भी है, हम में भी है, सब में, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। मेरा कहना है बिहार शरीफ में जनस्वराज का क्या बेस है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। आपके अनुसार क्या, कितना लगभग वोट चांस है जनस्वराज का? चांस वांस हम उतना नहीं हम लोग उतना एनालिसिस नहीं करते हैं। क्या है मतलब कि कितना परसेंट है? पिछला बार को 10% वोट आया था, वो खुद उपचुनाव में चाहे जिसमें भी है 10% वोट आना बहुत मायने रखता है। और 15% लगभग 15% में विनिंग कैंडिडेट को 15% लगभग आया था, तो 5% का डिफरेंस है, तो कर सकते हैं वो। उनको सिर्फ पब्लिक रिच पहुंचना, उसके माइंड में पहुंच जाना है। अगर एक बार उसके युवा में के माइंड में पहुंच गए तो आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार के बाद सबसे बेहतरीन ऑप्शन वही है। नीतीश, आपका कहना है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार के लिए बेहतर ऑप्शन वही है? अभी है वही, उसके बाद वो नीतीश कुमार के बाद। नीतीश कुमार के पार्टी में तो बहुत एलिगेशन लगा रहे हैं वो तो सब में चलता है, उसका क्या कीजिएगा उसको। अब उतना एक आम पब्लिक उतना, अब सब कुछ काम धंधा छोड़ के हम वही मतलब एनालाइज करें तब ना। नहीं, वो तो काम धंधा छोड़ के हम वही एनालाइज करें। कैसा चल रहा है अभी बिहार में? रोजगार सही चल रहा है आप लोग का? धंधा पानी सही चल रहा है? ठीक है, अभी कोई ऐसा नहीं है। गुड, जैसे गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत, देखिए परफेक्ट तो नहीं है, पर बहुत हद तक पहले के रिस्पेक्ट में 2005 से कैसा है?
क्या? क्योंकि आप 2005 में पहले की जिंदगी जी चुके हैं। नहीं, उससे बहुत बेहतर है, उससे बहुत बेहतर हुआ है। आई कंटिन्यू लगभग लगातार बेहतर हो रहा है ये चीज। क्या है माहौल जरा बताइए। माहौल यहाँ इनका जदयू का है सर। जदयू का है? जी जी। तो जदयू दोबारा से तो जीत नहीं पा रही है। अब जब गठबंधन में थी वहाँ, पिछली बार जेडी के साथ गठबंधन में हाँ तो नहीं जीत पाई थी। नहीं गठबंधन यहाँ बीजेपी या जदयू इस बार है। पहले भी था ना, इस बार भी तो 15 में नहीं था। 15 में था, 15 में था जी। 15 में महागठबंधन के साथ थे। जी जी। क्योंकि यहाँ पे कुशवाहा वोट बहुत है। हाँ कुछ यही कारण है। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सुनील कुमार के जीतने का हाँ चांस पूरा है उनका। यहाँ मुस्लिम वोट किधर है? मुस्लिम वोट 80% आरजेडी। आरजेडी। हाँ। एमआईएम भी यहाँ से आ रही है। एम भाई अभी नहीं आया, फाइनल नहीं हुआ। आएगी लेकिन लेकिन उसको नहीं मिलेगा टिकट, उसको वोट नहीं मिलेगा। मुस्लिम वोट नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा एम आई को। मुस्लिम वोट जदयू को मिलेगा कि नहीं? जदयू मिलेगा एकदम 30% मिल रहा है जदयू को। 30%। जो शिक्षित लोग हैं ना वो जदयू को देंगे। विकास बहुत किया नीतीश कुमार, ये 20 साल में बहुत विकास किया है। हम तो जाने, आप लोग किसकी तरफ है? हम जदयू जदयू। जी। ऐसा तो कहा जाता है कि भाजपा को वोट नहीं मिलता मुसलमान का, लेकिन हम भाजपा को नहीं दे रहे हैं, हम तो नीतीश कुमार दे रहे हैं वोट ने। लेकिन गठबंधन में तो है। हाँ गठबंधन में है। हाँ इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा इसमें, मतलब बीजेपी के लेके फर्क पड़ेगा इसमें। क्यों ऐसा है कि भाजपा को वोट मुसलमान नहीं देते? कुछ नहीं है, वो भी अच्छा है, वो भी पार्टी अच्छा है। कहीं भी ऐसा भाजपा तो नहीं करती कि किसी मुसलमान को कोई किसी योजना का फायदा ना देना हो, ऐसा तो नहीं करती? सबको देता है। फिर ऐसा क्या कारण है? सबको अभी देखिए 1100 पेंशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, गल्ला फ्री मिल रहा है, सबको मिल रहा है। मुझे एक चीज जानना है कि ऐसा क्या कारण है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देती? इसे उनके जो कार्यकर्ता है ना थोड़ा खिलाफ बोलते हैं मुसलमानों का, जैसे गिरिराज सिंह वैसा होता है ना, बोलते हैं गिरिराज खिलाफ। सिंह। हाँ, बोलते हैं, इसीलिए आपको बात नहीं है। हालांकि मोदी जी कभी बोले हैं खिलाफ? कभी नहीं बोले वो, कभी आज तक नहीं। वो सबके साथ सबका विकास है, सही सबके साथ विकास किया। अभी 1100 दे रहे, सबको दे रहे हैं, कुछ दे रहे कि हिंदू मुसलमान है, वो तो इससे अलग नहीं कर रहे हैं। न गल्ला फ्री मिल रहा है ना, कुछ दे रहे हैं, वो सबको मिलता है। बिहार शरीफ का मुद्दा क्या है? ना यहाँ देखिए मुद्दा कुछ नहीं, यहाँ बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास। बहुत विकास। नीतीश कुमार बहुत विकास किया, बहुत विकास। एमओआई समीकरण का यहाँ इफेक्ट पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा। ये देखिए यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा, आबादी ज्यादा है। मुसलमान यहाँ लगभग 23% इस विधानसभा में। हाँ लेकिन दूसरी तरफ कोयली समुदाय भी बहुत है। जी। हाँ हाँ। तो इसका इफेक्ट क्या है? मुसलमान यादव मिलके, हाँ। क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कि इस सीट पे बहुत ज्यादा चुनाव का जंग नहीं है, जंग नहीं एक तरफा जीत है। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि एनडीए का ऐसा लग रहा है, एलजेपी भी साथ में है। हाँ हाँ। और जितने भी हैं हाँ एनडीए, वो लगभग एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है। हाँ हाँ। एलजेपी चला के पास में आले रहते ना, कहीं को नुकसान होता है, तब तो भाई बात नहीं है, सब एक लड़ रहे हैं, इसलिए एनडीए तो जीते, एक तरफा जीत। एक तरफा जीते। हाँ यानी कि जो सीट अभी ये सीट भी 7 विधानसभा नालंदा जिला में पड़ता है, ये सीट भी एनडीए निकाल लेगा। एनडीए निकालेगा, डाटा सोल्यूशन निकाल लेगा। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ सर बताइए? मैं 5 साल में 5 साल बहुत यहाँ देखिए, बिजली घर घर बिजली मिल गया। पहले नहीं था? पहले तो 5 साल पहले नहीं था? नहीं 5 साल पहले नहीं, 15 साल 20 साल जब आजादी था ना, हाँ। उस टाइम नहीं था। अभी आया कभी नहीं। इनकी हुकूमत में रोड बन गया, गली गली पानी नाली बिजली, अभी बिजली फ्री कर दिया, 100% फ्री कर दिया है। और क्या चाहिए पब्लिक को? पब्लिक को चाहिए सुविधा चाहिए, विकास चाहिए। इसके इतना विकास कोई सरकार नहीं किया है। बिहार शरीफ में नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया। बहुत विकास किया, बहुत विकास किया, बहुत जिसको बोलते हैं, गली गली नाली बना दिया। मुसलमानों पर कोई दबाव रहता है बिहार शरीफ में? नहीं कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। अभी कुछ दिन पहले इधर से तेजस्वी यादव गुजरे थे बिहार अधिकार यात्रा के लेकर। हम नहीं तो, हम बीमार तो उनके, चलिए आप देखे नहीं लेकिन सुने तो होंगे कि तेजस्वी यादव को रैली कर रहे हैं, उससे यहाँ के वोटर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? युवा पड़ेगा, युवा पड़ेगा, युवा एक नई पार्टी जनसुराज। हाँ उसमें पड़ेगा। जनसुराज से क्या बेस यहाँ? उसका तो बस जैसे आजादी का, उसका जनसुराज का भी है, वो भी अच्छी पार्टी है, पार्टी सब अच्छी, बट नहीं वो भी ठीक है, उसका भी मुद्दा बने। मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं आप? हाँ तो नीतीश कुमार को। आप उनके जिले के इसलिए? जिले नहीं, वो काम पर दिख रहे हैं, काम बहुत किया वो। आज़ादी के बाद उतना काम कभी बिहार शरीफ में नहीं हुआ है। जमीनी देखने की चीज़ है, अगर आँख में उसने तो देख लेगा, रोड बना हुआ गड्ढा नहीं रोड है ना, इसे इतना इसका विकास कभी हो ही नहीं किया, इतना विकास कोई नहीं, कभी नहीं किया। आज़ादी के बाद, जब आज़ादी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, आज़ादी के बाद यही काम हुआ है, ये 20 साल में ही काम किया, कोई काम नहीं किया। दारूबंदी का क्या है यहाँ पे? है नहीं, बिहार में दारूबंदी है कि नहीं? अब और आराम हो गया, पहले कलाली की तरह आदमी, अब तो ऑनलाइन हो गया।
फोन कीजिए घर पे। घर पर पहुँच होम जाए डिलीवरी? जी जी हम तो इसमें गरीब लोग मारा जा रहा है, गरीब पीता पकाता जल चाहता हूँ, बड़ा घर पीता अपना, ये बंद नहीं हुआ। आपके अनुसार दारूबंदी खत्म होना चाहिए या दारू बिल्कुल बिल्कुल खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। फिर शुरू हो जाना चाहिए दारू? नहीं, बंद होना चाहिए, बंदे रहना चाहिए। जैसा बंद नहीं जो मिल रहा है एकदम बंद होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए पीने के लिए। दारूबंदी से बिहार सरकार को तो घाटा हो रहा है। जनस्वराज तो कह रही है कि बिहार सरकार को घाटा हो रहा है। घटा होता है, सही बात है, बिल्कुल सही घटा हुआ है, लेकिन शांति तो है कम से कम। रोड पे तो टक नहीं रहा, रोड पे सुखाना सा तो बढ़ गया है। हाँ सुखना सब बढ़ गया, लेकिन ये बार बंद नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ, मिलते ही रहा है। अब 50 का 100 ही मिल रहा है, गरीब पीता जल जाता है, बड़ा आदमी गरीब पे आराम से सोता है, आराम से। पहले पीने के लिए करा लीजिए, आप घर में फोन कीजिए, पहुँच जगा लेके हम तो रहे। ये नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा है? सब दिख रहा है, करे क्या, मजबूरी है बेचारे, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। ऐसा गवर्नेंस क्यों जहाँ बंद होने के बाद भी चालू है? ये प्रशासन मतलब सही देखभाल नहीं हो रहा है। अभी कहाँ बिहार शहर में कहीं आरटीओ में रखा है, केरला का दौर पकड़ाया बिहार शहर में, और वहाँ से यूपी से आ रहा था। आरजेडी को मैं चेयर ले लेता हूँ आपका। आरजेडी का इतना समर्थन मुसलमान करती है, कारण क्या है? देखिए आरजेडी का शुरू से ही M-22 समीकरण है, जैसे हम देख रहे हैं क्या, लेकिन जो विकास किया है जदयू नीतीश कुमार, कोई विकास नहीं किया। मुसलमान के लिए बहुत किया, वो मुसलमान के लिए बहुत कुछ किया, अभी तक कर रहे हैं, ये बातें। लालू यादव तो हमेशा से M-22 समीकरण पे ही राजनीति किए हैं। M-22 पर कर रहे हो, वो वैसी वही कर रहे हैं, तेजस्वी भी उसी पे कर रहे उसी भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ तेजस्वी युवा अच्छा है लड़का, उसको भी चांस मिला। चिराग और तेजस्वी में किसको बेहतर मानते हैं? इसमें चिराग और तेजस्वी में? तेजस्वी में जी, कारण भाई बढ़िया लगा हुआ है, पढ़े लिखे तो चिराग ज्यादा है। हाँ पढ़े लिखे, लेकिन ये बढ़िया है, युवा है, बढ़िया ये काम करेगा, ये बताइए। चिराग भी तो युवा है। तो संसद तो MP ने है, वो तो दिल्ली में बैठेंगे न, उनका मन तो है बिहार में आने का, मन है, लेकिन CM ना बन पाएंगे। CM अगर बनना तो नीतीश कुमार के बाद किसको देखते हैं CM? नीतीश के बाद तो लल्लू के बेटा को, प्रशांत किशोर को नहीं? उसको नहीं। कारण ये बढ़िया ठीक, प्रशांत किशोर भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे, ये मत कम पढ़ा लिखा लगा, लेकिन ठीक है ये लड़का, इसको भी चांस दिया जाए, एक बार चांस देखा जाए। अगर लेकिन CM बनना, नीतीश बने नहीं बने, ये बने लल्लू का बेटा बने। लेकिन लालू उनकी माँ तो 15 साल CM रहे। वो तो नहीं, अभी का देखिए, अभी अच्छा, उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? नहीं वो बढ़िया था, वो बढ़िया कार्यकाल था। कारण क्या था? शिक्षित कम था, अब शिक्षित आदमी हो गया। नीतीश कुमार टाइम में हर घर में पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया, पढ़ाई फ्री हो गया, उसने पढ़ाई फ्री नहीं था, शिक्षित नहीं था आदमी। अब 99% आदमी शिक्षित है, अपने कम खाता है, बेटा को पढ़ाता है। लेकिन बिहार का जो रेशियो है एजुकेशन में, वो तो लगभग 72-75% ही है। 72 या 75% इसी के करीब है बिहार का जो रेशियो है एजुकेशन में, उतना ही लोग पढ़े लिखे हैं। नहीं हम तो चलते 99%। नहीं, बिहार का 99% नहीं है। नहीं हम तो देख रहे हैं, सुबह में पूरा सुनता है, खेला जाता है, रात में पढ़ता है बेचारा, हम भी देख रहे हैं, हम तो बाजार में बैठे रहते हैं। ये शिक्षित हुआ है नीतीश कुमार टाइम में, ये शिक्षित देखिए होम डिलीवरी हो रहा है ना, देखिए ये शिक्षित हुआ नीतीश कुमार टाइम में, आगे टीम था। लेकिन हाँ नीतीश कुमार के बाद कोई युवा CM बनना चाहता है, लल्लू यादव के छोटा बेटा बन जाए, नहीं तो फिर नीतीश कुमार है।